मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर आज का दिन बहुत निर्णायक रहा है। जिस तरह से इस पूरे मामले में कई लोग, जिसमें साध्वी भी शामिल रही, उसके अलावा जो तमाम लोगों को जिसमें शामिल किया गया उन्हें पहले आरोपी बनाया गया और अब उन सभी को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ में इस दौरान मौजूद हैं साध्वी रितंबरा जी, इंडिया डेली के साथ में जुड़ रही हैं। साध्वी रितंबरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह से पूरा निर्णय आया है इस मालेगांव ब्लास्ट को लेकर, क्या कहेंगी? सबसे पहले आपका रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारी साध्वी प्रज्ञा जी ने बहुत कष्ट झेले, 17 साल तक मानसिक, शारीरिक और उनके सम्मान पर भी बहुत चोटें मारी गईं। लेकिन ये बात निश्चित है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ये कुत्सित मानसिकता जो हमारी पवित्र परंपरा को बदनाम करने का कुत्सित षड्यंत्र था, वो नष्ट हो गया। लेकिन 17 साल तक, 17 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। बिल्कुल। जिन अपराधियों को ढूंढने में शक्ति लगानी चाहिए थी, वहां शक्ति ये लगाई जा रही थी कि हम दुनिया में भगवा आतंकवाद कोई चीज है, इसको कैसे स्थापित कर दें। तो ये जो कुत्सित भावना होती है ना, वो एक व्यक्ति के प्रति नहीं, इन्होंने तो अपमानित सेना को भी किया, संत को भी किया और स्त्री को भी किया। ये तीनों को इन्होंने अपमानित किया और हमारी परंपरा को, भगवा वस्त्र को, इनको भगवा वस्त्र के प्रति द्वेष है। और आप जानती हैं कि हमेशा प्रहलादों को द्वेष की आग में से गुजरना पड़ता। लेकिन आज जो है सत्य की जीत हुई है, हमारे मन में बहुत समाधान है। लेकिन 17 साल का हिसाब किताब कौन देगा? इतनी मानसिक यातनाएं, इतनी शारीरिक यातनाएं, इतना अपमान। तो ये देश के अंदर जो करने का ये जो चक्र था, ये षड्यंत्र था, वो भगवा को गाली, भगवा का अपमान, परंपरा को गाली, ये आजादी से पहले से लेकर आजादी के आज तक भी ये सब चल रहा है। साधु और संत, इनको कोई अर्थ नहीं लगता, इनको लगता है कि ये आतंकवादी हैं और ये उग्र बातें करते हैं। जबकि हमारी जो परंपरा रही है वो सहन शक्ति की रही है। हमने झेला है। पहलगांव का ये दृश्य आज तक कोई भूला नहीं, ना कोई भूल सकता है युगों तक। इस तरह के जाने कितनी उत्पीड़न को हमारे समाज ने, आतंकी नहीं है हम, आतंक को झेलते आए हैं हम। लेकिन कहीं कोई सत्य का आधार है हमारे पास कि सारे षड्यंत्र आप रच लो, हमारे मंत्रों के सामने वो फेल हो जाते हैं। आज यही निश्चय हो गया। साध्वी रितंबरा जी, आपने हमेशा से हिंदुत्व की बात और हिंदुत्व रक्षा की बात कही है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो खुद कहती रही हैं, ये 17 वर्ष उनके लिए बहुत पीड़ादायक रहे। कई यातनाएं, ऐसी यातनाएं जो वो आज भी शायद याद करती होंगी, जहन में आता होगा, तब भी वो एकदम सिहर जाती होंगी, आखिर उन्होंने क्या क्या चीज़ों को सहा। लेकिन एक अलग नैरेटिव, एक अलग संदेश जो है लोगों के दिमाग में बैठाकर देने की कोशिश की जा रही थी मालेगांव ब्लास्ट के बाद। इस पूरे मामले को एक तरह से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद के माध्यम से करने की कोशिश की। तो आपको लगता है कि इसके भी पीछे एक बड़ी राजनीति थी जिसका आज एक तरह से पर्दाफाश हुआ है? देखिए, पर्दे तो हमेशा ही इनके फाश होते रहते हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व का जागरण नहीं सहन कर सकते। ये जो मूल समाज है उसकी अपनी चेतना को, उसकी प्रज्ञा को, उसकी आंतरिक चेतना को, उसके तेज और ओज को ये लोग नहीं देख सकते। इसलिए तो इन्होंने शिक्षा नीति के माध्यम से इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि हमारे पूर्वजों और पुरखों की जाज्वल्यमान इतिहास को हमसे छुपाया गया, हमें पढ़ाया नहीं गया। और दूसरे मुगलों के इतिहास और उनको आक्रमणकारी आतंकवादियों को, घुसपैठियों को महिमा मंडित करते रहे। तो ये तो पता ही चलता है ना कि मंशा क्या है। मंशा ये है कि इस देश की आत्मा की हत्या कर दें। लेकिन वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो शाश्वत है, ये चेतना शाश्वत है, युगों युगों से बहती आई ये धारा है। और इस धारा को यहाँ तक लाने के लिए जाने कितने भगीरथों ने अपने जीवन को खपाया है। और ये सारी परंपरा
हमारी सत्य के, करुणा के, सौहार्द के, सद्भावना के, सौमनस्यता के आधार पर खड़ी है। हमने कभी मनुष्यों को धर्म और जाति मजहब की दृष्टि से नहीं देखा। लेकिन अब साध्वी चींटी रितंबरा से जी, लेके दिग्विजय सिंह ब्रह्मा हो या पर्यंत, फिर उस समय के तत्कालीन मंत्री रहे हो जिस तरह से पी चिदम्बरम, इन सभी ने आपने कहा कि हम सहते आए हैं, लेकिन उसे भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का नाम उसे दे दिया। बिल्कुल वो पूरा षड्यंत्र इसीलिए था कि जो हिंदुत्व का उभार था वो, देखिए जब भी चेतना, हम लोग है ना क्या बात करते हैं, माँ भारती तू जाग, माँ भारती तू जाग, क्योंकि भारती जागेगी, भारत जागेगा तो उसकी संतानों को चेतना आएगी। ये अभियान चल रहा था और इस अभियान को कुछ वो तत्व नहीं पचा पा रहे, वो नहीं चाहते, वो वोट बैंक की राजनीति में संलग्न लोग जो देश को तोड़ के जाति विद्वेष पैदा करके वोटों की राजनीति करके वो सारे अपने कतर व्योंत करके जिस तरह के षड्यंत्र के कारण वो सत्ता पर थे, वो नहीं चाहते थे कि जागरण हो। जब चेतना का जागरण हुआ पूरे समाज के अंदर, आप विचार कीजिए जिन दिनों में हम सब लोगों ने कार्य किया देश के अंदर, तब सोशल मीडिया नहीं था जी। बिल्कुल, हम सब लोग लाखों लाखों लोगों के अंदर उस चेतना का दर्शन कर रहे थे और ये वो नहीं चाहते थे। इसके कारण 17 वर्ष पहले ये षड्यंत्र रचा गया। जिन्होंने बम फोड़े उन्हें नहीं तलाशा गया, निर्दोषों को पकड़ के उनके प्रति जो है विद्वेष की भावना से भगवा आतंकवाद आप देखो, एक विमर्श स्थापित करने का कितना बड़ा षड्यंत्र था। भगवा आतंक कभी हो ही नहीं सकता, वो करुणा सौहार्द है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, हमारी करुणा सौहार्द सौमनस्यता के साथ दुष्टों के प्रति हमारी वीरता भी हमारे हृदय में होती है। इसीलिए करुणा और वीरता के बल पर हमने इतनी लंबी युगों की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन गंदी राजनीतिज्ञों की गंदी निम्न सोच, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकात्मता, इसके भीतर की चेतना, इसके सौहार्द को और इसके सर्वधर्म समभाव को नष्ट करने तो साध्वी रितंबरा जी, अब ऐसे लोगों ने उस समय, उस दौरान जिस तरह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हिंदुत्व को और जो ये कहा जाए साधु संतों की छवि को एक अलग रूप देने की कोशिश की, क्या अब उनसे माफी की मांग नहीं की जाएगी? क्या अब आप उनसे माफी की मांग करती हैं, चाहे बात दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम हो या उस समय के तत्कालीन जो मंत्री रहे हैं? जी, ऐसा है, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो माफी मांग लें या जो भी करे, अच्छी बात है, माफी मांगे तो उनको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये आगे बढ़ कर ये बातें कर रहे थे। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि राजनीतिज्ञों की जो जान होती है ना, उसके जो प्राण होते हैं वो सत्ता में होते हैं, वो उनकी कुर्सी में होते हैं। जनता को जागृत होकर ये कर देना चाहिए कि जो इस तरह हमारी मूल परंपरा को गाली देते हैं उनको सत्ता भोगने का कभी कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा दंड होगा, इसलिए क्योंकि राजनेता हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे तो कौन सा बड़ा वो हृदय से माफी मांगेंगे। हृदय से स्वीकार करो ना आप कि आप वोट की राजनीति के लिए, देखिए आप आश्चर्य करेंगी कि छोटे से लाभ के लिए, सत्ता का लाभ, पार्टी का लाभ, उसके लिए आप परंपरा को जो है वो लांछित करना, आप देश के जो है विभाजित करना चाहते हो, देश के समाज के अंदर टूटन पैदा करना चाहते हो। संत शक्ति और नारी शक्ति, ये दोनों को पीछे धकेलने का हमेशा प्रयत्न हुआ है और वो इसके कारण हुआ है कि कहीं भारत की चेतना ना जागृत हो जाए। भारत कहीं कि हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। अगर अपने इतिहास से भारतीय हो जाएंगे तो फिर वो निरीह, असहाय, मुखापेक्षी कभी नहीं रह जाए। बिल्कुल साध्वी रितंबरा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि सत्य परेशान हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वो पराजित नहीं होता। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी रितंबरा जी।